अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक ख़बरदार अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान, अल्लाह ही के ज़िक्र से, ये जो तुम कर रहे हो अपनी मर्ज़ी के सौदे, ये तुम अपनी मर्ज़ी से दीन पर चल रहे हो, अल्लाह ही के ज़िक्र से, अल्लाह ही के ज़िक्र से, अल्लाह ही की याद में, जब अल्लाह की याद गालिब आ जाएगी तो तुम फिर अल्लाह की मान के चलोगे। जब अल्लाह की मान के चलोगे फिर वो जो याद उसकी गालिब आएगी, फिर तुम्हें सुकून दिया जाएगा। हमने तो समझा ही नहीं, हमने तो उस आयत को बस कई दफ़ा सुनते हैं, कई दफ़ा पढ़ते हैं, समझे कौन? इतना टाइम भी नहीं किसी के पास। हमें अभी भी कहा गया था कि 10 बजे महफिल ख़त्म करनी है, लेकिन ईमान से बताएं कि अब ये एक तो बड़ा मुश्किल से टाइम हम लोग को मिलता है कोई दीनी महफिल के लिए, और फिर हमें टाइम पर जब बाउंड हो के हमें 1 घंटे महफिल को मुकम्मल कर लेना है, तो क्या समझेंगे हम दीन को, जब हम दीन की बातों को भी मुक़य्यद कर दें, कैदे लगा दें, और दुनिया के काम के अंदर कोई कैद नहीं है। क्रिकेट का मैच देखें सुबह से शाम हो जाए, कोई परवाह नहीं है कोई परवाह। मोबाइल पे गेम देखें, घंटे नहीं घंटों गुजर जाएं, कोई परवाह नहीं, कोई एहसास नहीं है। जैसे ही कहीं अल्लाह उसके रसूल के दीन की बात आए, करने वाली बात हो, कहीं महफिल हो, कहीं मस्जिद में मामला प्रोग्राम हो या कहीं और हो, फटाफट हमारे नज़रें घड़ियों पे जाती हैं। जुम्मे के दिन अगर 2 बजे जुम्मा 2:05 हो गए ना, तो 5 मिनट लेट हो गए। ये मस्जिद में सारा टाइम याद क्यों आता है? इतने दिल सख्त हो गए कि अल्लाह की याद में टाइम फटफट याद आता है हमारे को। और खुदा के दुश्मन नफ्स व शैतान के उन चक्करों के अंदर, उन झमेलों के अंदर, वहाँ हमें ना थकन होती है ना हमें टाइम याद आता है, यह पता ही नहीं चला टाइम का ऐसा गुजर गया। तो हम इतने बेजार हो गए माज़अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से कि अल्लाह का ज़िक्र हम पे इतना भारी पड़ने लगा है, हमारे दिल इतने सख्त हो गए कि अल्लाह तो कह रहा है कि मेरे ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं, यहाँ तो दिल परेशान होते हैं। कहना पड़ रहा है इस फ़कीर को, जो हमारा हाल हो गया ना, हमारे दिल परेशान। जब भी तो हम कहते हैं टाइम, दुनिया के लिए टाइम नहीं है, दीन के लिए क्यों टाइम? कम से कम उसके बराबर ही ले जाएं, ज़्यादा नहीं तो। क्रिकेट का मैच कितने घंटे देखते हैं आप बैठ के टीवी के सामने, या आप चले आते हैं अपने ग्राउंड के अंदर? जो खेलने वाले और देखने वाले, बता दें इस फ़कीर को, देखता है कोई टाइम? नहीं। तो फिर फैसला करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि फिर क्रिकेट की अहमियत ज़्यादा है या अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत ज़्यादा है। हमने जो दी है ना, हमने जो अहमियत दी है, वो अपने मैचों को, वो अपने खेलों को, वो शैतानी चक्करों को दी है। हमारी नज़र में अहमियत उनकी है। अल्लाह के ज़िक्र की, अल्लाह की इबादत, वहाँ तो टाइम देखा जाएगा, कहीं 5 मिनट ऊपर ही ना हो जाए, क्योंकि हमें ज़रूरत तो है नहीं। यकीन हम तो बख्शे माफ़ अल्लाह बख्श देगा हमारे को। ऐसा नहीं होगा। ये शैतान ने गफलत में डाला हुआ है। जैसे ही कब्र में जाएंगे फिर आँख खुल जाएगी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू करीम ने फरमाया कि लोग अभी सो रहे हैं। किसने फरमाया? हाँ, जिनका नारा बड़े ज़ोर से लगाते हैं ना, या अली मदद, नारे हैदरी, या अली, बड़े ज़ोर से शोर नारे की हद तक हमारे, वाह कमाल की बात है, नारे हमारे बड़े पुरज़ोर हैं, नारे बड़े पुरज़ोर हैं, मगर अली की तालीमात पे अमल नहीं, वो तो हमसे हो नहीं हो सकता। हम नारे लगाने के लिए आगे आ गए, अली की तालीमात ये हमसे ज़ोर है, ये हम थोड़ी करेंगे, वो तो किसी और का काम है। आपने फरमाया लोग सो रहे हैं, हमें कहा, यूँ समझ लो, हज़रत अली हमसे फरमा रहे हो, नारे मेरे नाम के नारे लगाने वालों सो रहे हो, गफलत की नींद सो रहे हो। सिर्फ महज नारे लगाने से आखरत नहीं बना करती, महज नारे लगाने से अहले बैत से मोहब्बत नहीं होती, महज नारे लगाने से अली का मोहिब नहीं के बन जाता। फरमाया ओ नारे लगाने वालों, गफलत की नींद सो रहे हो। फरमाया लोग अभी सो रहे हैं और जब कब्र में जाएंगे तो जाग जाएंगे। और हमने कहा या अली, हम तो जाग रहे हैं, हम तो जाग रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, हम मरे हुए तो लोग नहीं है, ना सो रहे हैं। आप कह रहे हो हम जागते भी सो रहे हैं, या अली हम जाग रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम गफलत में हो, तुम सो रहे हो, तुम खुली आंखों से सो रहे हो। खुली आंखों से मुराद सो रहे क्या मतलब? तुम्हारी आंखों पे गफलत के पर्दे पड़ चुके हैं कि तुमने जो हिसाब किताब अपना बनाया है ना,
दीन और दुनिया के बारे में कि दीन के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है और दुनिया के लिए वक्त ही वक्त है, तो गफलत का सौदा कर रहे हो। तुम सो रहे हो, जब मनो मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी, मनो मिट्टी तुम्हारे ऊपर जब आएगी, बस तुम्हारी आंख बंद होने की देर है, फिर तुम्हारी आंख खुलेगी, असल में आंख खुलेगी। फरमाया फिर जाग जाओगे, और फरमाया फिर उस वक्त का जागना तुम्हें काम नहीं देगा। ये कौन कह रहा है? हजरत अली करमल्ला वजुल करीम। इस बात पे तो हम नहीं आएंगे ना, भले हजरत अली फरमाते रहे, कई दफ़ा ये बातें सुनी है, इस कान से सुन के इन कान से निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि हमने दीन पर अल्लाह उसके रसूल की नहीं, अपनी मर्जी से चलना है। हमने अपने घर की ख़वातीन के साथ नारवा सलूक रखना है, क्योंकि हम मर्द हैं, हम मर्द हैं, ये हमने करना है, हम तो बापदादा चला आ रहा है। और इस्लाम जो उन्हें हक दे रहा है वो हम देने को तैयार नहीं है। ये घर घर की कहानी है, ये काफिरों के घर की नहीं, मुसलमानों के घर की कहानी है। हुज़ूर ने फरमाया कि अपनी बीवी को अगर नाइत्तेफाकी हो जाती है, कोई बात हो जाती है, कोई बात बुरी लग जाती है, फरमाया कि अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारो। और बीवी दूर की बात है, सरकार ने फरमाया जानवर के मुंह पे मत मारो, जानवर के मुंह पे नहीं मारो, ये तो फिर इंसान है। और हमारे माशरे में क्या, हमारा तो हाथ उठता ही मुंह के ऊपर है, ज़बान चलाती है। ज़बान चलाई क्या उसने, कोई एक बात थी दूसरी बात कह दी, इसी ज़बान क्यों, क्या मर्द है। हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम घर के अंदर जागीरदार हैं, हम घर के वडेरे हैं, हम घर के थानेदार हैं। बाहर भले भीगी बिल्ली बने हो, मगर घर में थानेदार हैं। उस कमज़ोर पे खड़े होके अपना हक जताना, ये कहाँ की जागीरदारी है, ये कहाँ की थानेदारी है? कमज़ोर के आगे, वो तो आपके इख्तियार में है, आपकी दस्तरस के अंदर है, उस पर जोर जमाना। हुजूर ने फरमाया कि मुंह पे नहीं मारो, और हमने मुंह पे ही मारना है। हुजूर ने कहा था नहीं मारना, और हमने मुंह पे मारेंगे तो मुंह पे मारेंगे ताकि पता चले। तो हमने अपनी मर्जी का दीन बना लिया ना। हुजूर ने हमें जो दिया वो दीन ही है ना। हुजूर हमारी घर गृहस्थी बनाना चाह रहे हैं, हमें मोहब्बत और ख़ुव्वत से कायम रखना चाह रहे हैं उसके अंदर। और फरमान देखो कोई बात अगर हो भी जाती है आपस में, तो ख़बरदार अपनी घरवाली के मुंह पे नहीं मारना। और हमने कहा कि नहीं, ये तो बात बनेगी नहीं, मुंह पे जब तक थप्पड़ नहीं पड़ेगा। तो बात बनेगी हुजूर का कहना मानने में, थप्पड़ मारने से बात बिगड़ेगी। थप्पड़ मारने से दिल अच्छे नहीं होते, दिल बुरे होते हैं, वक्ती तौर पे चुप हो जाएगी बेचारी, और दिल में जो कुछ उसके होगा वो तो फिर अल्लाह देख रहा है ना। रसूल अल्लाह के उसके मुंह पे थप्पड़ मार के हम मुजरिम बन जाएंगे रसूल अल्लाह के, और रसूल अल्लाह उसकी साइड पे चले जाएंगे। जिसके मुंह पे थप्पड़ मारा है अल्लाह, उसका रसूल उस तरफ चले जाएंगे। हम अकेले तना खड़े होंगे कटेरे के अंदर। जब मेरे नबी ने मना किया था नहीं करना ऐसा, तूने क्यों किया? 10 तरीके बताए थे अपने घर को इस तरह चलाओ, मगर तुमने क्योंकि दीन सीखा नहीं था, दीन से हमें कोई वास्ता नहीं, दीन की तालीम से कोई वास्ता नहीं है, बस जो देखते चले आ रहे हैं ना, वो जो आगे से देखते चले आ रहे हैं उसी को जारी रखा हुआ है। भाई ऐसे ही कंट्रोल करना है, अपनी औलाद को भी ऐसे ही कंट्रोल करना चाहिए, वही सिखाया जा रहा है। नहीं है ना घर में सुकून है ना बाहर सुकून है। अब तो वक्त आ गया, बस आखिरी बात, अब तो वक्त आ गया कि अब तो माँ बाप को धक्के दिए जा रहे हैं। अब औलाद के हाथ वालिदैन के गिरेबान तक पहुंच गए हैं। अब प्रॉपर्टी के नाम पर जायदाद हासिल करने के हवाले से माँ बाप को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। अब हम अखलाकी कदरों की आखिरी सरहदों पे खड़े हुए, जनाजे निकाल दिए हमने। क्या हमारा उरूज था? हमारा उरूज क्या था? वो किसी शायर ने कहा था कि हमारा उरूज तो ये था कि अल्लाह ने आदम के सामने फरिश्तों से सजदा करवाया था। आदम अलैहिस्सलाम कौन? हमारे बाप हैं, हमारी असल जो है आदम अलैहिस्सलाम है ना। तो हमारे वालिद गिरामी, अब अपने दादा के लो बाप के लो, आदम अलैहिस्सलाम, हमारा उरूज क्या था कि फरिश्ते हमें सजदा कर रहे थे।
हमारे बाप को फरिश्तों ने सजदा किया। अल्लाह ने दिखाया था कि तुम्हारा मकाम ये है, अपने मकाम को समझना दुनिया में जाके, कि जिस शख्स से तुम्हारी नस्ल चल रही है उसको फरिश्तों ने सजदा करवाया है कि तुम्हें किस तरह भी संभल के चलना है। एक वक्त वो था जब फरिश्ते सजदा कर रहे थे, और अब एक वक्त ये आ गया कि अब आज का मुसलमान बेटी पैदा होने पर उसको शूट करके मार रहा है। मैंने जो बेटे की चाहिए था, बेटी पैदा क्यों की? आज का मुसलमान, ये आए दिन हो रहा है, पढ़ लोगे आप, देख रहे होगे वीडियोस में। अभी कोई 6 महीने पहले बात हुई, पंजाब के अंदर एक शख्स की 2 बेटियां पहले थी, फिर तीसरी बेटी पैदा, उसने उस कमसिन बच्ची को पूरा बस खोल दिया। मुसलमान था, हुजूर ने बेटी से प्यार किया भाई। वो कुफार थे जो बेटी के खुशी पे वो रंजीदा हो जाया करते थे। हुजूर को अल्लाह ने बेटे दिए, बेटे वापस ले लिए। हुजूर को अल्लाह ने बेटे दिए थे मगर वापस ले लिए, हिकमत थी, आगे नबुवत का सिलसिला नहीं चलाना था, बेटे दे के वापस ले लिए। दुख तो था ना सरकार को, लेकिन 4 बेटियां कायम रखी। हुजूर की 4 बेटियां थी, 4 बेटियां थी सरकार की, और सरकार को बड़ी प्यारी थी, चारों की चारों बहुत प्यारी थी, चारों सरकार प्यार किया करते थे। हाँ, होता है किसी औलाद में से किसी एक से ज़्यादा प्यार होता है, तो उनमें चारों में फिर सबसे ज़्यादा प्यारी थी फातिमा खातून जन्नत थी। क्यों? छोटी भी सबसे थी, और उससे पहले उनकी बड़ी साहबजादियाँ, उसमें 2 का विसाल, सरकार को गम था 2 बेटियों का भी, अब ये सबसे छोटी भी थी, तो सरकार को इसलिए ख़ास और उनसीयत हो गई थी। तो बेटी से प्यार करके दिखाया कि बेटी से प्यार करो। हमने कहा नहीं, हम तो बेटे से प्यार करेंगे। दीन तो ये था कि बेटे के साथ साथ बेटी से प्यार किया जाता, बल्कि सरकार ने बेटी को फौकें दी। क्या बेटे को रहमत बोला? सुना कभी आपने? बेटी के बारे में सुना ना, सरकार ने बेटी को रहमत करार दिया। फरमाया जिस घर में बेटी आती है ना, बेटी पैदा होती है, अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते आते हैं उस घर पे, उसके वालिदैन को सलाम करने, अल्लाह का सलाम देने आते हैं। सुभान अल्लाह, कि तुम पर खुदा की तरफ सलामती हो, अल्लाह ने तुम्हारे घर रहमत भेजी है। उधर हमारे मुंह बने होते हैं, 12 बज रहे होते हैं, फिर बेटी हो गई। वो कह रहा फिर रहमत ले लो, फिर रहमत ले लो, फिर रहमत ले लो, उसके पीछे क्या कुछ दे रहा है वो। हमें तो बेटे की जो तलब थी, तो उस चक्कर में वो रहमत का भी हमने ज़हमत बना दी। फिर बेटियों की तालीम पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं, जो बेटे की तालीम पर तवज्जो, बेटियों की तालीम पर तवज्जो, तालीम और तरबियत, उनके साथ वो रवैया, नारवा सलूक और सोतेलापन बच्चियों के साथ, ये सब कुछ, बहुत सारी बातें करने की रात गुजर जाएगी। लेकिन ये हम सबको पता है हमारा जो बिगाड़ है बैसियत मुसलमान के, और फिर हमारी तलब जो है वो जन्नत में जाने वाली, ये रास्ता जन्नत की तरफ नहीं जा रहा है जिस पे हम चल रहे हैं। तो इबादत करके भी धोखे में है, इबादत करके भी धोखे में है। ये इस किस्म की नमाज़ें पढ़ना, इस किस्म के ज़िक्र अस्कार करना, ये आग बंद होती सा पता पड़ेगा कि नामा अमाल में 0/0 है। क्यों? ये सब कुछ तू अपनी मर्ज़ी से करके आया है, अल्लाह के रसूल ने जो कहा था उस तरीके से चल के नहीं आया, ये तूने काम अपनी मर्ज़ी से किया। सीधे चलना था, ऐसे चला है, ऐसे चला तो ले। अब बारह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि पाक परवरदिगार ने हमारी जो कोताहियाँ हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उनको कवर करने की तौफीक अता फरमाए। और बस फिर कहने की बात आती है कि फिर ये कहता भी है कि यार तौफीक किसको कहते हैं? तौफीक दुनिया के सारे काम करने की तौफीक हमें मिली हुई है। हाँ, दुनिया के प्रॉफिट हासिल करने की वो सारी तौफीक खुद ही हमारे पास है। जब बारी आती ना सीधे सिराते मुस्तकीम पर चलने की, दीन पर चलने की, तो यार आप दुआ करना अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। अजीब अजीब बैलेंस आउट किया हुआ है हमने। दुनिया के बारे में नहीं कहते तौफीक, वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है कि 2 के 4 4 के 8 कैसे करने हैं। लेकिन जब दीन की बारी आएगी तो आप दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की, मुझे भी तौफीक दे अल्लाह ताला महफिल सजाने की, मुझे भी तौफीक दे अल्लाह ताला ज़िक्र। तो दीन की बारी में सब डाल दिया अल्लाह के ऊपर, और जब दुनिया के मामला थे अपने ज़ाती जो मादी फ़ायदे थे वो हासिल करने की तौफीक पहले से मौजूद है सारी। ये क्या ड्रामा हमने लगा रखा है, किसको धोखा दे रहे हैं? जाग जाएं,
मौला अली के फरमान को याद रखें, जाग जाएं। ये जागना, जिसे हम जागना समझ रहे हैं, ये बेदारी नहीं है, ये गफलत की नींद है, ये गफलत की नींद है। अभी सो रहे हैं और जब जागेंगे तो मौला अली ने करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाया फिर पता लग जाएगा। इसलिए अभी हम ज़मीन के ऊपर हैं, इससे पहले कि हमें ज़मीन के नीचे डाल दिया जाए और हमारे अपने हमें मनो मिट्टी के नीचे दबा के चलते बने, हमारी मैयत का खाना भी उन्हें लजीज लगेगा और हमारी किसी को परवाह भी नहीं होगी। जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी लोग यही करेंगे। हम जिस तरह उसको दफना के आते हैं ना, कल हमारे साथ भी ये होने वाला है। ये दुनिया है, मुकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा होगा। जो हमें दर्द नहीं है कि कब्र में उसका क्या हो रहा है, 2 घड़ी ठहर के थोड़ी दुआ यार, कुरान पढ़ने के, यासीन शरीफ पढ़ने के, एक आदमी ठहर जाए, सूरह बकरी पढ़ ले यार, 15 मिनट और सही। नहीं नहीं जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो, खाना ठंडा हो रहा है। तो ये कल हमारे साथ भी होगा। फिर हम चीखते चिल्लाते कब्र में रह जाएंगे कि तो कुछ देर ठहर जाओ, कुछ देर फातिहा पढ़ लो। उसको तो सुरूर मिल रहा है, फातिहा खानी करते हैं, कब्र वाले को राहत मिलती है। जब हम फातिहा खानी करते हैं, कब्र वाले को राहत मिल रही होती है, तो वो कहता है तुम ठहरे रहो। इस फ़कीर ने पढ़ा, आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि मरने के बाद कब्र के ऊपर कितनी देर ठहरना चाहिए, पता है आपको? तो इस फ़कीर ने पढ़ा कि आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि इतनी देर ठहरो जितनी देर में एक ऊँट ज़िबा करके बना लिया जाए। अब ऊँट ज़िबा करके उसको बनाया जब जाता है, कितना टाइम लगेगा भाई? 2-2.5 घंटे लग सकते। अपने भाई के पास इतनी देर ठहरो, ये उसका हक है। कहाँ है टाइम? ऊँट तो बड़ी बात रही, ऊँट तो बड़ी बात रही, बकरी भी छोड़ दो, जितनी देर मुर्गी ज़िबा करने में लगती है बनाने में, हम इतनी देर भी नहीं ठहरते अब। ऐसा ही तो फिर कल हमारे साथ भी, हम भी चीखते रह जाएंगे, कुछ देर ठहर जाओ, कुछ देर। उसकी सरकार ने फरमाया वो सुनता है तुम्हारी बातों को, मगर तुम उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। तो कल हम भी चीखते रह जाएंगे यार कुछ देर और ठहर जाओ, कुछ और कलाम पढ़ जाओ अल्लाह का, मुझे राहत मिल रही है। अभी वो आते वाले होंगे फरिश्ते, जब तक तुम खड़े हो वो नहीं आएंगे, जब तक तुम खड़े हो फातिहा पढ़ो वो नहीं आएंगे, वो आने वाले होंगे। कुछ देर और ठहर जाओ, ये नूर और आ जा मेरी कब्र में। लेकिन हमारे कान बंद, हमें अपनी पड़ी है। हाँ, बातें सख्त हैं, कड़वी हैं, बुरी लग रही होंगी, लेकिन सच है, हकीकत यही है। हम सबको अपनी अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। तो इस्लाह का एक तरीका ये होता है कि जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो फिर वो अपने रब की तरफ पलटता है। जब इंसान को गलती का एहसास हो जाए तो अपने रब की तरफ पलटता है, और इस पलटने को कहते हैं तौबा करना। इस पलटने को इंग्लिश में कहते हैं यू टर्न लेना। तो यू टर्न लेना क्या है कि जा रहा था उधर, फिर यू टर्न लिया, अपने रब की तरफ पलट गया और सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा, कैसे ही गुनाह थे। लेकिन जब बंदा पलटता है तो अल्लाह मुंतज़िर होता है अपने बंदे के पलटने का। फरिश्ते करते हैं मौला इसने ये कर दिया, ये इस पर अज़ाब नाजिल कर दे, फरमाते हैं ठहर जाओ, हो सकता है तौबा कर ले, मेरा बंदा पलट आए, मैं इसे मोहलत दे रहा हूँ, पलट आए। वो हमारी तौबा का मुंतज़िर है, वो हमारी तौबा का मुंतज़िर रहता है कि मेरा बंदा है, उसने हमें अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, वो हमसे बहुत सख्त और ज़्यादा बढ़ के प्यार करता है। वो नहीं चाहता, फरमाया कि मैं तुम्हें क्या करूँगा आग में डाल के। कुरान कह रहा है, हमारा रब से कह रहा है कि अल्लाह तुम्हें क्या करेगा आग में डाल के। उसे शौक़ नहीं है तुम्हें आग में डालने का, उसे शौक़ नहीं है तुम्हें जहन्नुम में डालने का। जहन्नुम बनी काफिरों के लिए, लेकिन जब काफिरों जैसे काम होंगे और गंदी अपने जिस्म पे लगाई जाएगी तो भाई जन्नत में कोई नापाक नहीं जाएगा। फिर मुसलमान को डालना पड़ेगा लॉन्ड्री के अंदर कुछ सफाई के लिए, निकाला जाएगा, लेकिन भाई वो उसकी आँच, डाला जाना दूर की बात है, आँच ही बड़ी है उसकी। सरकार ने फरमाया उसकी आँच से ही खाल गिर जाएगी, सिर्फ तपिश से जहन्नुम के बंदे की खाल ही जिस्म का साथ छोड़ देगी। अंदर क्या हाल होगा, अंदर क्या हाल होगा, हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते उसको। तो अल्लाह ने फरमाया तो मैं भी तुम्हें जला के क्या करूँगा, मैं तुम्हें जलाना नहीं चाहता, मैंने तुम्हारी जन्नत बनाई है, तो मेरे नाम ले आओ। लेकिन अगर काम करके आओगे उन जैसे तो फिर सफाई के लिए जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर तैयार हैं तौबा के लिए, एहसास हो गया इस फ़कीर की कुछ बातों से और इज्तिमाई तौबा के लिए तैयार है, तो फिर तौबा करें रब से। अब आप बोलेंगे और आपका रब जाने,
ये बातें ज़ुबान से नहीं, दिल से। ये तौबा का इरादा दिल के साथ होना चाहिए कि ठीक है, इंसान से नादानी होती है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन आज की इस महफिल में हम तेरी ही ज़ात को गवाह बनाते हैं अपने ऊपर कि अब तक जो हमसे गलतियां सर्द हो गई हैं, जो हुकूक तलफ़ी हमसे हुई, हम कोशिश करेंगे उनको तलाफ़ी करने की। हुकूकुल इबाद के हवाले से ख़ास कर याद रखें, हुकूकुल इबाद के हवाले से घर से शुरू हो जाएं और फिर बाहर। तो कोशिश करें अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़, अगर किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो किसी को तकलीफ़ भी ना पहुंचाएं। हज करने जाते, उम्रा करने जाते हैं ना, पता है क्या हुक्म है वहाँ पे? अब हज़ारों लाखों लोग होते हैं। सरकार की तालीम ये है कि तुम्हारा कंधा जानबूझ के किसी को ना लगे। अब पब्लिक चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, तुम्हारा पाँव, अपने पाँव को बचाओ, सामने वाले को ठोकर ना लगे। अब करीब करीब चल रहे हैं, करीब करीब चल रहे हैं। तालीम क्या है? वो तवाफ़ के चक्कर में, इबादत है ना वो, काबे के तवाफ़ करने के चक्कर में, जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि अपने मुसलमान भाई को तुम्हारा कंधा लग जाए। उसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए उस मकाम पे। तुम्हारे पाँव की ठोकर सामने वाले को नहीं लगनी चाहिए। और अगर तुम्हें किसी की ठोकर लग गई, अगर तुम्हें तुम्हारे भाई का कंधा लग गया है तो उसी वक्त माफ़ कर दो। तालीम तो ये है। तो वहाँ जाके हज करके भी आ जाते हैं, उम्रा करके मगर सीख के कुछ नहीं आते। जिस तरह नमाज़ें यहाँ पढ़ते हैं मस्जिदों में, जमात के साथ पढ़ते हैं मगर सीखते नहीं, जमात का मतलब क्या था, वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह फिर कभी से बात करेंगे। आइए तौबा की तरफ चलते हैं।